दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे अमीर मंदिर जो केरल में त्रिवेंद्रम के श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में एक राजा के द्वारा की गई थी। ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है और कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ज्यादा रहस्यमयी तथ्यों से जुड़ा हुआ है जिसको आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में 7 तहखाने मिले, जिसमें 1 से लेकर 6 तहखानों से बहुत ज्यादा सोने चांदी हीरे जवाहरात मिले, जिसका एस्टीमेट $22 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, अब बारी आती है 7वें तहखाने जिसको वॉल्ट बी कहा जाता है। इसको खोलने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया जाता है, लेकिन उनसे भी ये तहखाना नहीं खुलता और वो लोग भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब इसके पीछे क्या है ये जानने के लिए लोग इसके दरवाजे पर कान लगाने की सुनने की कोशिश करते हैं, तो इसके पीछे से पानी के कलकल और सांपों की आवाज आती है। तो ऐसा माना जाता है शायद इसके पीछे समुद्र है और आप इस चित्र से इस मंदिर की संरचना देख सकते हैं। शुरुआत से ही इस मंदिर को ट्रावनकोर राज परिवार संभाल रही है और आज भी इस मंदिर का कार्यभार रॉयल फैमिली के हाथों में ही है। हम जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें मंदिर के अंदर भगवान विष्णु जी की सोई हुई अवस्था में मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो 3 भागों से हम दर्शन करते हैं। तीसरे भाग में उनके पैर के दर्शन होते हैं और मध्य भाग में उनकी नाभि से निकला हुआ कमल पुष्प, जिसके ऊपर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। और पहले भाग में भगवान विष्णु का मुख, हाथ के नीचे शिवलिंग और शेष नाग जी की हमें दर्शन होते हैं। और कहा जाता है कि ये मूर्ति शालिग्राम पत्थरों से बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर का सबसे डरावना इतिहास है जो वीडियो के एंड में बताऊंगी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम मंदिर में आ चुके हैं, जो फेमस मंदिर है तिरुवनंतपुरम। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। तिरुवनंतपुरम में हम लोग आए हैं और अभी दर्शन सुबह जल्दी करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को फिर उसके बाद दर्शन नहीं मिलता और सबसे ज़्यादा भीड़ ही रहती है यहाँ पे। और इस मंदिर के बारे में मैं अभी आगे आपको बताती रहूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और सुबह ही आप जब भी आते तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही आपको फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद आपको दर्शन के लिए जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने होटल से सुबह के 5 बजे ही निकल चुकी थी मंदिर दर्शन के लिए और यहाँ आने के बाद लॉकर रूम लिया और यहाँ पे सारे सामान हमने इकट्ठे रख दिए और यहाँ से ही हमने धोती वगैरह ले ली। तो अभी हम पहनते हैं धोती, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को धोती पहनना पड़ता है। अगर किसी ने साड़ी पहनी तो उनको धोती नहीं पहनने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने कुर्ता पहना था इसलिए मुझे अभी धोती पहनना पड़ रहा है और जेंट्स को तो कंपलसरी है धोती पहनना। यहाँ पे आने के बाद अगर आप कुर्ता पहनते हैं, गर्ल्स या कोई भी अगर जैसे कुर्ता पहनते हैं, तो आपको इस तरह से धोती लपेटनी पड़ती है। मंदिर दर्शन अगर आपको जाना है, अगर आपने साड़ी पहनी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना ऐसे। तो मैंने धोती पहन ली है और बाकी लोग भी यहाँ पे धोती पहन रहे इस तरह से। और चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ और करते हैं मंदिर दर्शन। तो हमने मंदिर दर्शन कर लिया है और मैं, क्योंकि अंदर फ़ोन आपको अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे सारे रूल्स हैं और उसको फॉलो ही करने पड़ते हैं आपको। और ड्रेस कोड है यहाँ पर। अगर आप, जैसे मैं अगर कुर्ता पहन कर आई हूँ तो मुझे कोई भी कलर चलेगा, बट मुझे यहाँ पे धोती पहननी ही पड़ेगी। और लेडीज़ का ऐसा है, मतलब कि जिसने साड़ी पहन ली है तो साड़ी पहनने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कलर का कोई इशू नहीं है। और जेंट्स का भी ऐसा ही है कि यहाँ पे पूरे कपड़े उतार के और सिर्फ आपको लुंगी लगाने पड़ता है। यहाँ पे जीन्स या टी शर्ट या शर्ट नहीं चलता, वो आपको उतारना पड़ता है चेंजिंग रूम में और फिर आपको एंट्री मिलती है। तो यहाँ से हमारी एंट्री है और मैं आपको ज़रा टाइमिंग भी दिखाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो जो टाइमिंग है वो हर 1.5-2 घंटे के अंतराल में है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुबह 5:30 बजे से यहाँ से दर्शन शुरू हो जाते हैं और इसी गेट से हमारी एंट्री होती है और इसी से ही एग्जिट होती है। और टाइमिंग आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं रिटर्न अपने होटल की तरफ और
लुंगी तो हम लोगों ने लगाई थी, तो हम अब ये लुंगी हमारी ही हो जाती, क्योंकि ये लुंगी धोती हमने पहले ही खरीद लिया था सुबह सुबह में। और अभी हम यहाँ पे थोड़े से वीडियोस और फ़ोटो शूट करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो बैरिकेड लगे ना, इसके आगे फ़ोटो वीडियो बनाना बिल्कुल भी नॉट अलाउड है, तो ये चीज़ हमें बाहर ही करना होगा। और वो जो दिख रहा है ना, ये मेन गेट है, तो मेन गेट से एंट्री नहीं की है, क्योंकि वहाँ से टाइम लगता है, इसलिए हमने दूसरे साइड से हम लोगों ने एंट्री की है। तो दोस्तों, अगर मैं भी साड़ी पहन कर आती तो मुझे भी धोती लपेटना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, इसलिए मैं कुर्ता में आई और अभी मैं धोती पहन कर हूँ। वैसे मुझे अच्छा भी लग रहा है धोती पहनना, क्योंकि बाकी के लोग भी यहाँ पे धोती पहनते हैं, जो गर्ल्स है वो भी धोती पहन कर थे। तो यहाँ का ड्रेस कोड ही है धोती, और यहाँ की जो कल्चर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप टाइमिंग देख सकते हो, यहाँ पे दर्शन टाइम दिख रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के नेक्स्ट टाइम जब भी आते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लॉक रूम रहते हैं, मतलब लॉकर रूम, यहीं पे हमें सब कुछ उतारना पड़ता है। तो अभी मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ और बस वहीं से हमारी एंट्री हुई थी और वहीं से हमारी एंट्री हुई है। तो मेरा ड्रेस कोड तो आपने देख लिया है, तो ड्रेस कोड ऐसा ही है यहाँ पर। अगर आप जब भी आते हैं तो आपको लुंगी लगानी ही पड़ती है। अगर जैसे आप कुर्ते में आ रहे हैं, अगर आप कुर्ते पे आते हैं, अगर वो कुर्ते पे आती है तो उसको लुंगी लगानी ही पड़ेगी। यहाँ पे धोती बोलते हैं, और जो धोती के जो प्राइस है यहाँ पर वो 50, 120 और 150 ऐसी यहाँ पर है। और फिर एंट्री होने के बाद पूरी बहुत ज़्यादा अच्छे से चेकिंग होती है, पूरी टाइट सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पर, और आप देख सकते हो। तो ये वेस्ट गेट है और साउथ साइड से कुछ है नहीं वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन हाँ वहाँ पे बड़ा सा वो द्वार बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं होता, यहाँ से ही एंट्री होती है और यहाँ से एंट्री जल्दी मिल जाती है। और कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कलर चल सकता है, बस साड़ी चाहिए। अगर आप साड़ी पहन कर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर छोटी बच्ची भी रही तो उसको भी लुंगी लगानी ही पड़ती है। और जेंट्स का ऐसा है कि उनको भी धोती पहनना ही पड़ता है। और टाइमिंग यहाँ पर हर 2-2 घंटे का गैप मिलता है। सुबह के 4:30 बजे से शुरू हो जाता है, सुबह के 4:30 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 8:30 बजे, 10:30 बजे। तो ऐसे 2-2 घंटे के गैप में ही यहाँ पे हमको दर्शन मिलता है। और लंबी बहुत, मतलब लाइन बहुत ज़्यादा लंबी रहती है, बहुत ज़्यादा लंबी रहती है और बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। और फिर वहाँ पे 50 रुपये की टिकट लेते हैं और 500 रुपये की टिकट लेते हैं। उसके बाद फिर हमारी एंट्री होती है। और अगर फ्री में एंट्री करनी है तो फिर बहुत लेट लगता है, बहुत टाइम लग जाता है दर्शन करने के लिए। और मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। तो जो आप अंदर, मैं मोबाइल लेकर गई तो कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा देती। तो इस टाइप का है। तो इस टाइप के हमें अंदर दर्शन होता है। तो ये पद्मनाभ स्वामी है, यहाँ पे ही बहुत सारा सोना चांदी हाथ लगा, जिसमें सोने की चेयर, सोने की मूर्ति जो कि विष्णु जी की है, हीरा पन्ना मोती जवाहरात मिले, और इतना सादा क्वांटिटी में था कि पूरे देश की गरीबी को मिटाई जा सकती थी। और आज ये गवर्नमेंट के अंडर में है। कहा जाता है कि उस टाइम में ये पंडित जी हुआ करते थे और आईएएस ऑफिसर भी थे। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी। दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन उसके 20 दिन बाद ही इनकी अचानक से मृत्यु हो गई। उसके बाद से ही कोर्ट ने इस मंदिर को इस राज परिवार के ही हाथ में दे दिया और आज यही राज परिवार इस मंदिर का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो यही है दोस्तों इस मंदिर की हिस्ट्री, और इस तहखाने के पीछे क्या छुपा है आज भी कोई नहीं जानता।